मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू द राइट पॉइंट। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पाकिस्तान के सबसे खतरनाक दुश्मन मुल्क के लिए तबाहकुन और अहम तरीन मीडियम रेंज के हामिल बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में आगाह करूंगा, जो जदीद तरीन MIRV टेक्नोलॉजी से लैस है। दोस्तों, ये जदीद मिसाइल कोई और नहीं बल्कि अबाबील मिसाइल है, जो एक ही वक्त में भारत के 8 बड़े शहरों को सफ़ाए हस्ती से निस्तो नाबूद कर देने के लिए बनाया गया है। यही वजह है कि अबाबील मिसाइल का नाम सुनते ही दुश्मन की नींदें हराम हो जाती हैं। ऐसा इसलिए है कि इसका दुश्मन के पास किसी भी सूरत कोई तोड़ मौजूद नहीं। इसलिए भारत हर वक्त पाकिस्तानी अबाबील की वजह से बुखलाहट का शिकार नजर आता है। दोस्तों, भारतीय अफवाज की नाकामी और बुखलाहट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान की MIRV टेक्नोलॉजी के मुतल्लिक बारहा ये कहता आया है कि पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है और ना ही पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी को अपने तौर पर तैयार कर सकता है, क्योंकि ये वो टेक्नोलॉजी है जो दुनिया में सिर्फ चंद ममालिक के पास मौजूद है। नाज़रीन, बहरहाल तमाम भारतीयों पर यह बात रोज़े रोशन की तरह जाहिर कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में वो वाहिद मुल्क है जिसने सबसे छोटे न्यूक्लियर हथियार बनाने में कामयाबी हासिल कर रखी है, जिसकी बेहतरीन और वाज़ेह मिसाल पाकिस्तान का खतरनाक तरीन नसर मिसाइल है, जो अपने साथ छोटे न्यूक्लियर वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। नाजरीन, जिसने भारत की गोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन पर पानी फेर कर रख दिया है। दोस्तों, भला भारत को कौन समझाए कि पाकिस्तान भारत की तरह झूठ नहीं बोलता और ना ही झूठी सर्जिकल स्ट्राइक्स करता है, बल्कि अपने अमल और प्रैक्टिकल से हर बात साबित करता है। जैसे पाकिस्तान ने रवां बरस 27 फरवरी से पहले भारत को बताया कि आपने जो करना था कर लिया, लेकिन अब हम सरप्राइज देंगे। और फिर ऐसा ही हुआ कि पाक फिजाइया के नौजवान पायलट और पाकिस्तान की शान यानी हसन सदीकी ने 27 फरवरी को भारत के 2 लड़ाका तैयारे मार गिराए। नाजरीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि भारतीय पायलट अभिनंदन को भी गिरफ्तार किया। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि पाकिस्तानियों ने मिनटों में भारत को सफाई हस्ती से मिटा देने के लिए काफी साबित होने वाले गौरी और शाहीन सीरीज के खतरनाक तरीन मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होने के बावजूद मीडियम रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल अबाबील क्यों बनाया? आम बैलिस्टिक मिसाइल और अबाबील बैलिस्टिक मिसाइल में आखिर क्या फर्क है? दोस्तों, अबाबील मिसाइल में इस्तेमाल होने वाली MIRV टेक्नोलॉजी क्या है जिससे दोस्तों भारत परेशान है? ये किस तरह काम करती है? MIRV टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में किन किन ममालिक के पास है और पाकिस्तान ने MIRV टेक्नोलॉजी कैसे हासिल की? इससे पहले मैं चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा कि वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचती रहे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि पाकिस्तान ने जमीन से जमीन तक मार करने वाला मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अबाबील आखिर क्यों बनाया। दोस्तों, आज से चंद साल पहले भारत ने इसराइल की मदद से फिजाई डिफेंस सिस्टम बनाया और इससे तैनात कर दिया ताकि पाकिस्तानी एटमी बैलिस्टिक मिसाइल से बचा जा सके, क्योंकि कोई भी दिफाई सिस्टम दुश्मन मुल्क की जानिब से दागे जाने वाले एटमी बैलिस्टिक मिसाइल को अपने हदफ तक पहुंचने से पहले ही फिजा में मार गिराता है। नाजरीन, इसराइल के साथ मिलकर फिजाई दिफाई सिस्टम बनाने के बाद भारत ने पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अबाबील का 27 फरवरी 2017 को कामयाब तजुर्बा किया। नाजरीन, अबाबील मिसाइल के कामयाब तजुर्बे के बाद भारत को ऐसा महसूस हुआ जैसे भारत पर एटम गिरा दिया गया हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि अबाबील मिसाइल भारत के दिफाई सिस्टम को तहस नहस करते हुए भारत के कई शहरों को एक ही वक्त में तबाह करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, पाकिस्तान ने अबाबील मिसाइल को ताकतवर तरीन सलाहियत से माला माल करने के लिए MIRV टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल किया। दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि MIRV टेक्नोलॉजी क्या है और ये कैसे दुश्मन के दिफाई सिस्टम को नकारा बनाते हुए दुश्मन का नामो निशान मिटा सकती है। दोस्तों, अगर आप भी अपने वतन पाकिस्तान से प्यार करते हैं, अपनी पाक फौज से प्यार करते हैं, अपनी एयरफोर्स से प्यार करते हैं और अपने गुमनाम हीरोज से प्यार करते हैं और अपनी खुफिया एजेंसी ISI के हीरोज से प्यार करते हैं, तो अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार जरूर कीजिएगा और हमें ये बताइएगा कि आप उनसे प्यार किस तरह करते हैं। नेक तमन्नाओं का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपका इंतजार करूंगा, आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा, आपके जवाब का हमतन इंतजार करूंगा। दोस्तों, आपसे एक बात कहना चाहता हूं। दोस्तों, जरा सोचिए, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता है, सब्र करना बड़ों का शेवा है। दोस्तों, आखिर सोचिए, पाकिस्तान ने ये कितनी ही मुश्किल से ये ताकतें हासिल की हैं, और अगर ये हकीकत में पाकिस्तान ने हासिल कर ही ली हैं
تو آپ کو چاہیے کہ پاکستان کی ان طاقتوں کا اظہار دشمن کو بتاتے ہوئے دشمن کو باتوں سے ہی تہس نہس کر دیں، تاکہ دشمن آئندہ سے ایسی غلطی مت کرے۔ دوستو ہمہ وقت اپنے وطن عزیز کے لیے دعا گو رہیں۔ دوستو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔